अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर। दोस्तों सीमा हैदर के हवाले से बात करेंगे। आप लोग देख रहे हैं पीछे खेत खलियान, हरे मैदान। आ गया हूँ माल्टे दिखाने वाला। माल्टे आ गया भाई। आप लोगों आप भाई आ गया और छा गया। किसको चाहिए? किसको ये वाले माल्टे चाहिए जो हरामखोर, जिनके आगे पीछे से धुआं निकलता है, उनको ये माल्टा, ये छोटा सा, ठीक है। और जो ये अभी 1 महीने के बाद पक जाएंगे, तो जिसको चाहिए तो दे दूंगा। देखें तो दोस्तों सीमा के हवाले से बात करेंगे। सीमा हैदर रबूपुरा ग्रेटर नोएडा में भरपूर तरीके से अय्याशियाँ कर रही है। जो एक क्रिमिनल, एक वारदाती को ये हक हासिल नहीं कि वो घर से बाहर जाए और उसको कुछ भी, मतलब कोई उनके ऊपर बैन होता है, लेकिन सीमा नज़रबंद है, हाउस अरेस्ट है। जिस घर में रहती है उस घर को सरकारी कागजात में, अदालती मामलात में सब जेल करार दिया गया है। लेकिन सीमा ने बिल्कुल भी अदालती जो फैसले हैं, अदालती जो भी ऑर्डर हैं, जब इसको बेल हुई थी, बेल के अंदर जो भी कंडीशंस वगैरह शर्त शराइत थी, उनको हवा में उड़ा दिया। सीमा ने ये कहा कि मैं हूं तो सब कुछ मुमकिन है। सीमा नहीं बल्कि उसके एक मुंह बोले भैया हैं, जिसको अजय प्रकाश दगड़ दल्ला कहा जाता है। यहाँ पे अभी मैंने देखा AP सिंह घूम रहा था। जब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि AP सिंह घूम रहा था तो क्या मतलब है? अच्छा, यहाँ पे अब मैं मुनाफिकों और हासदों को हर रोज ये उनके मुंह पे ठा 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 करके मारूंगा, जो कि हर तरफ पाए जाते हैं। ऐसे कमजर्फ टीके की पैदावार में से ऐसे हरामखोर, थू उनकी जिंदगियों पर। तो दोस्तों देखें, मैं आ चुका हूं और छा चुका हूं। आप लोगों का सबसे मन पसंदीदा यूट्यूबर तनवीर अफरोज भाई आ चुका है और अब सीमा की बैंड बजेगी, ऐसे बजेगी इतिहास में लिखा जाएगा। एक एक बात, एक सारे राज शेयर किए जाएंगे। चूँकि मैं पहले किसी एक शहर में था, तो अब मैं आ चुका हूँ। अब उन सब बहनों के साथ मैंने संपर्क कर लिया है जो रबूपुरा में रहती हैं। वो पहले भी बेचारी संपर्क करती थी, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे कभी सिग्नल का इशू और मैं अपने काम के सिलसिले में था। तो अब मैं यहाँ आ चुका हूँ और आप लोगों को वो हक़ाइक़ बताऊँगा, वो चौंका देने वाला खुलासा शेयर करूँगा। यकीन करें कि आपके होश उड़ें ना उड़ें, आपके तोतियाँ उड़ जाएंगी। तो दोस्तों ये देखिए, ये अनार, एक अनार 100 बीमार, बिल्कुल ये ख़त्म। ये मेरे ख्याल में इसको जानवरों ने खाया है। तो दोस्तों सीमा के बारे में ये कह रहा था कि सीमा हाउस अरेस्ट औरत को, नज़रबंद औरत को कभी भी कोई सहूलियात हासिल नहीं होती। हिंदुस्तानी ऐसी महिलाएं हैं जो कि क्रिमिनल हैं, वारदाती हैं, और वो बेचारी छोटे छोटे केसेस में, घरेलू लड़ाइयाँ झगड़ों में जेल में बंद हैं, या किसी भी मामले में अगर वो हाउस अरेस्ट हैं, तो उनको किसी भी तरह से कोई भी, मतलब उनको इजाज़त नहीं कि वो घर से बाहर कदम उठाएं, वहाँ जाके व्लॉग बनाएं, वहाँ जाके किसी छुट्टी वाले दिन अदालत के सामने, अदालत के गेट के सामने फ़ोटो शूटिंग करें। तो लेकिन सीमा कर रही है। सीमा वो कुछ कर चुकी है जो कि अगर हिंदुस्तानी नागरिक भी करते, ये मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान से ये कहा जाता है, हिंदुस्तानी बहन भाई कहते हैं कि अगर हिंदुस्तानी नागरिक भी जिस तरीके से देश धर्म की या बार धर्म हिंदू मुस्लिम करे, तो उस बंदे को, उस महिला या पुरुष को उठा लिया जाता है 2-3 घंटों के अंदर जैसे ही पता चलता है या कोई रिपोर्ट करता है। लेकिन ये मामला ऐसा है कि पूरी दुनिया इसको देख रही है। रबूपुरा ग्रेटर नोएडा की पुलिस को पता है कि सीमा हैदर मामले में पूरी दुनिया की निगाहें हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि नेक नियति, ईमानदारी, सिंसियर होके इस मतलब वो काम करें। लेकिन जो रबूपुरा के SHO हैं, मैं इसी जगह पे खड़े होके उसको एक खुला पैगाम दिया था, उसको बताया था कि तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए।
तो सीमा के घर आता है, उसको उसके लिए दूध पत्ती चाय बना के लेके आता है। सीमा के जो मरगूब ग़िज़ा है, सीमा की जो मनपसंद है खाने हैं, वो भी अब जो रबूपुरा के ऐसे जो हैं वो लेके आते हैं। तो दोस्तों बात ये है कि सीमा को देखें, मैं एक मर्तबा फिर ये कहूँगा कि आप लोग कहते हैं कि हम आवाज़ उठा रहे हैं, आप आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ क्यों उठाई जाती है? आवाज़ इसलिए उठाई जाती है कि जब मतलब सरकारी सतह पे या अदालती मामलात में देरी हो रही हो तो विरोध प्रदर्शन किया जाता है, एहतजाज किए जाते हैं, आवाज़ उठाई जाती है ताकि सरकार, प्रशासन या कोई भी इदारा है वो एक्शन ले, वो मामला जल्द सुलझ जाए। तो आप ये कहते हैं कि आप बात क्यों करते हैं, आप आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? आप भी तो आवाज़ उठाते हैं, आपको भी तो फिर ये नहीं है ना कि आपके इदारों पे यकीन नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जब तक हैदर भाई के बच्चे नहीं आते वापस, तब तक हम लोग इंशाअल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे। दोस्तों ये है लीमू, देखिए, जिसको भी चाहिए मुझे बताइए, अपना एड्रेस मैं भेज दूँगा। और कराची में रिसेंटली 1000 रुपये किलो लीमू रहा, अब तो मेरे ख्याल में 600 रुपये किलो होगा, लेकिन 1 महीना पहले 1000 रुपये किलो, यानी कि आप कह सकते हैं कि 280 रुपये हिंदुस्तानी किलो बनता है। हमारे यहाँ तो देखें, यहाँ गांव है, यहाँ के लोग आते हैं लीमू तोड़ लेते हैं, वहाँ के लोग आते हैं लीमू तोड़ते हैं। ये एवरग्रीन है, सदाबहार है। ये देखें, गुच्छू के गुच्छे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए। इसमें अगर रस ना होना तो पैसे वापस कर दीजिएगा, ठीक है? अरे पैसे मैं कहाँ लेता हूँ भाई, आप लोग प्यार देते हैं, हम बदले में प्यार देते हैं। तो खैर बात कर रहे थे कि सीमा जिस तरीके से कर रही है बहुत गलत कर रही है। प्रशासन, पुलिस को चाहिए कि फ़ौरन से पहले एक्शन ले। एक और चीज़, ये आक या अकड़ा भी बोलते हैं, कहीं कुछ बोला जाता है। तो कराची में इसका दरख्त था, वकास भाई का जहाँ फार्म हाउस है, वहाँ पे उनकी जो ऑफिस है, वहाँ पे बहुत बड़ा दरख्त है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह के ये पौधे होते हैं, सहराई पौधे हैं, इनको पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों सीमा के हवाले से यही अफवाहें हैं कि अफवाहें क्या कि हकीकत भी है कि उसको एक बड़ी ताकत की, एक बड़ी सियासतदान की ताकत हासिल है, उसको उसका आशीर्वाद हासिल है। उसको बाकायदा तौर पे ये कहा गया है कि आपने घबराना नहीं। सबसे पहले सीमा, आपने घबराना नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी। हम हैं तो फिर क्या गम है, लेकिन जब हम हैं तो फिर तुम्हें तो कुछ होगा, क्योंकि हम आ चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहें। और जो कि चाटू चपाटू हराम खोर हैं, थू उनकी ज़िंदगी पे। अल्लाह हाफिज़।